तो ये अपने दर्शकों को बता दें कि यूक्रेन क्यों जरूरी, पुतिन की क्या है मजबूरी। ये देखिए उत्तरी गोलार्ध का पूरा नक्शा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 6 महीने यहां पर बर्फ जमी रहती है और रूस का 36,000 किलोमीटर का इलाका जो है वो दरअसल उत्तरी गोलार्ध में ही आता है और यहां पर जबरदस्त ठंड रहती है। उत्तरी गोलार्ध पर अच्छे बंदरगाह न होने से कारोबार प्रभावित हुआ है। बंदरगाह के लिए गर्म पानी वाला समुद्री तट क्योंकि बहुत जरूरी होता है। तो जंग की वजह से क्या क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं, इस वक्त दुनिया के सामने कैसा संकट खड़ा हो चुका है, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इन हालात का जिम्मेदार आखिर कौन है, यह है बड़ा सवाल। अग्रवाल साहब, आप पुतिन को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं, ये बताइए। कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों का इस तरीके से प्रखर बायस है कि अमेरिका और पाश्चात्य देश ठीक कर रहे हैं और इस पूरे चीज का रावण पुतिन है। ये गलत है। ठीक है, और इसका कारण मैं बता नहीं सर, बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं आप, आपका काउंटर करें। हाँ, मुझे नहीं लगता कि किसी का यहाँ पर कोई बायस है। बिल्कुल नहीं है। हम लोग बिल्कुल युद्ध को एक ऑब्जर्वर की तरह इंडिया देख रहा है और इंडिया के लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल। पुतिन ने इस युद्ध के लिए अच्छी तैयारी नहीं की, उसके लिए उनको खुद दोष देना चाहिए, क्योंकि 11वें दिन बाद तो वो नहीं, ये क्यों लगता है आपको कि अच्छी तैयारी नहीं की पुतिन ने? क्योंकि 11वें दिन बाद वो बताना पड़ रहा है उनको कि मैंने युद्ध इसलिए किया। युद्ध से पहले उन्होंने ये नहीं बता पाया कि वो वहां पर न्यूक्लियर तो पुतिन की तैयारी पूरी। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुतिन की तैयारी पूरी नहीं है। इस पर 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला ये कि युद्ध के 11 दिन बाद अभी भी आपको लग रहा है कि नाटो प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगा, और दूसरी बात 11 दिन के युद्ध लड़ने के बाद क्या आपको लग रहा है कि पुतिन न्यूक्लियर वॉर भी कर सकते हैं? देखो, नाटो कभी भी सामने नहीं आएगा फील्डेड फोर्सेस लेके, वो अपने इकोनॉमिक प्रतिबंध बढ़ाता रहेगा। ये बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल है। बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल है, क्योंकि जिस दिन नाटो का एक भी कंट्री या कुछ कंट्रीज आ गए, उसके बाद से ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा और न्यूक्लियर फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे रखा गया है, ये पॉलिटिकल सिग्नल और एक कोएर्सिव प्रेशर है नाटो के ऊपर, और खासकर उन कंट्रीज के ऊपर, ब्रिटेन के जैसे जो बढ़ा के प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं। सर, और इसको और वॉर की तरफ आपको भी लग रहा है कि 11 दिन के बाद अब पुतिन उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि जब न्यूक्लियर वॉर ही लास्ट वेपन होगा उनका और इसी के जरिए वो यूक्रेन को जीत सकते हैं? नहीं, देखिए, न्यूक्लियर वॉर की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर होता है तो अगर यूक्रेन में भी करते हैं तो उसका सीधा असर रूस पे देखने को मिलेगा, उसका बुरा हाल पड़ेगा। तो ये नहीं होगा। लेकिन मैं बता दूं कि इसके लिए पोस्चरिंग हो रही है न्यूक्लियर वॉर जी, वो नाटो को धमकाने की कोशिश हो रही है कि अगर सैंक्शन बढ़ाता है या नाटो इन्वॉल्व होता है तो उसमें रूस ये एक्शन भी ले सकता है। मतलब ये हाथी के दांत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।